न बोलत बिसरे सत्व उपदेश दृढ़ावे। सो सतगुरु मोहे भावे संतो, सो सतगुरु मोहे भावे। जो आवागवे नसावे नसावे, सो सतगुरु सो सतगुरु भावे। पवन न रोके देउर जावे। यह मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय। सो सतगुरु मोहे भावे संतों, सो सतगुरु लगावे। सो सतगुरु मोहे भावे संतों, आवागवे नसावे नसावे, सो सतगुरु
सो सतगुरु मोहे भावे संतों, सो सतगुरु मोहे भावे। भीतर बाहर एक ही देखे पूजा भीतर बाहर एक ही देखे पूजा कहे कबीर सोई गुरुपुरा कहे कबीर सोई गुरुपुरा घट विच अलख लखावे लखावे सो सतगुरु मोहे भावे संतों, सो सतगुरु मोहे भावे। अरे जो आवागमन नसावी नसावे, सो सतगुरु मोहे भावे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। सो सदगुरु मोहे भावे जो आवागमन नसावे। जो घट ही भी घट के भीतर ही उसे जनावे, बतावे, लखावे, उसे ही हम सच्चा गुरु कहते हैं, जिसके जीवन में कोई भेद नहीं, जो भेद से रहित हो गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो ये है कि उसका भेद मिट जाता है। भेद कब तक है? जब तक अज्ञान की दशा है, अज्ञानता है। अज्ञान के कारण ही मेरा अपना और पराया है, मेरा और तेरा है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सब बराबर हो जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं मुझे तो ऐसे ही गुरु प्रिय है जो आवागमन को नसा दे, जो घट भीतर अलख जगा दे, जो अलख है उसे लखा दे, वही मुझे गुरु प्रिय है। एक बार स्वामी रामानंद जी मानसिक पूजा कर रहे हैं। मानसिक पूजा का मतलब है ध्यान में बैठ करके ठाकुर जी की पूजा करने के बाद श्रृंगार करते हैं। मन ही मन, ध्यान, मानसिक पूजा उसे कहते हैं। मन ही मन, मन ही मन वह श्रृंगार करते हैं। पहले ठाकुर जी को मुकुट पहनाते हैं, बाजूबंद पहनाते हैं, हार पहनाते हैं और सब तरह का श्रृंगार करते हैं, लेकिन पुष्पमाला रह जाती है, छूट जाती है। पुष्पमाला जब पहनाना रह जाता है तो वह सोचने लगते हैं कि अब कैसे होगा। अगर मैं मुकुट को उतारूं तो पूजा खंडित होगी, और यदि माला न पहनाऊं तो पूजा पूरी न होगी। क्या करूं? तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अंतः प्रेरणा दिए कि स्वामी जी ऐसा करो ना, माला की गुंडी खोल दो और पहना दो।
माला की गुंडी खोलो और पहना दो। सदगुरु की उस प्रेरणा से स्वामी जी ने वैसा ही किया। जब मानसिक पूजा के बाद, ध्यान पूजा के बाद मिले तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ करके उनका उपकार माना। आज आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया। इसलिए मेरे मन में कभी कभी ये भाव आता है कि आप कोई सामान्य नहीं है, असाधारण है। इसलिए कृपा करके आप मुझे अपना परिचय तो बताओ कि आप कौन हैं, क्योंकि कहीं कहीं घटनानुकूल, प्रसंगानुकूल स्वामी जी ने सदगुरु कबीर साहब की सिद्धियों का अनुभव कर लिया था। तब सदगुरु कबीर साहब ने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। कोटि भानु समाभासात पर ब्रह्म धामतः सत्यलोकात् समायातो भुवि सद्गुरु रूपतः। अज्ञान तिमिरे मग्नान नाना क्लेश समन्वितान जीवान दृष्ट्वा दयाधीन तान उद्धर्तुम भवोदधेः। क्या कहते साहब कि अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशमान जो सत्यलोक है, जो परब्रह्म परमात्मा का अमर धाम है, वहां से मैं आया हूं। देखो परिचय, साहब अपना परिचय किस रूप में देते हैं। और उसी परब्रह्म परमात्मा का सगुण रूप, साकार रूप, विग्रह रूप लेकर के मैं इस भूमंडल पर अवतार लिया हूं, प्रकट हुआ हूं, आया हूं। और यह जो संसार है, इस संसार में जो घोर अज्ञान तिमिर छाया हुआ है, इस अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए, क्योंकि इस अज्ञान के कारण जो जीव है अत्यंत पीड़ित और दुखी है, उनके दुखों के समाधान के लिए ही मैं सद्गुरु रूप में यहां मेरा अवतरण हुआ है। ऐसा साहब अपना परिचय देते। एक जगह साहब ने और भी परिचय दिया है। अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, और सही पान परवाना लाए, समरथ के कडियारा हो। जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा हो, और बंस 42 थाना रोपे, जम्बूदीप मंझारा हो। साहब ने वहां भी परिचय दिया। जब भी साहब से कोई परिचय मांगते यही कहते कि मैं काशी से आया हूं, नहीं कहते। कभी एक आध जगह कह भी दिए हैं, लेकिन उससे पहले कहते मैं काशी से आया, मैं अमरलोक से काशी आया, और काशी से अभी आ रहा हूं। काशी को परम कोई स्थायी पता नहीं बताते साहब। आप भी कोई फॉर्म वॉर्म भरते रहते हो तो दो तरह का पता लिखने को होता है कि नहीं? एक पता स्थायी पता का कॉलम होता है और एक वर्तमान पता का। तो हम सबका स्थायी पता सत्यलोक है, अमरलोक है। साहब भी यही कहते हैं कि मेरा स्थायी पता भाई वो है अमरलोक, है ना, परमानेंट। और टेम्परोरी है तो काशी है। काशी तो टेम्परोरी है। आगे क्या बोलते हैं? सत्पुंसो नुज्ञया तस्य आदाय सदुपदेशकम ददामि नरवृंदेभ्यो लभ्यते येन तत्पदम। विदेहि अहम पुरा भुवम कबीरो नाम सांप्रतम। कोटि जन्म वियुक्तान वै जीवान उद्धर्तुमागतः। पहले मैं विदेही था, विदेही अहम पुरा भुवम। पहले मैं विदेही था
लेकिन अभी मैं कबीर के नाम से आया हूं। अभी मेरा नाम कबीर। और कोटि जन्मों से, करोड़ों जन्मों से जो जीव भटक रहा है, विमुक्त है, अर्थात वह जीव जो सत्य पुरुष का ही अंश है, लेकिन अज्ञानवश वह सत्पुरुष को पहचान नहीं पा रहा, उन जीवों के उद्धार के लिए मैं आया। अविनाशी पुमाने हो सांप्रतम भव मोचकः परम धाम निष्ठोपि अखिल पिंडे रमे सदा। मैं एक स्वरूप से अविनाशी सत्पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ही हूं, और उसी स्वरूप से सदगुरु का रूप धारण करके जीवों को भवसागर से, अर्थात 84 लाख योनि से, महान जो दुख है 84 लाख योनि में, उस दुख से छुड़ाने के लिए मैं इस संसार में आया। इसलिए मेरा एक नाम बंदी छोर भी है, भवमोचक, बंदी छोर, बंधन को छुड़ाने वाला होने के कारण मेरा एक नाम बंदी छोड़ भी है। संतः शृण्वन्तु भावेन ध्यानादेत तद्विगम्यते प्राणिनाम सुख शांत्यर्थम सत्य नाम प्रचार्यते। संत जन सुन लें और ध्यान से सुने। प्राणियों के, जीव मात्र के सुख शांति के लिए मैं सत्य नाम का प्रचार करने आया हूं। और वो सत्य नाम वही आदि नाम है, वही सत्य नाम अमी नाम है, वही सत्य नाम निरक्षर नाम है, वही सत्य नाम एक नाम है, सार नाम है। और बिना सत्य नाम को जाने बिना काल से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। वही आदि पुरुष का नाम है सत्य नाम। और सत्य नाम ही जीव का परवाना है, ये भी ध्यान में रखना। आप जो आप पान परवाना लेते हो ना, ये तो सब प्रतीक है। जब हम किसी को शिष्य बनाते हैं तो पान में सर्वप्रथम पान लेकर उसमें सत्य नाम अंकित करते, तब शिष्य को प्रसाद देते, वो परवाना। साहब कहते मैं सत्य नाम के प्रचार के लिए आया हूं, क्योंकि जो काल निरंजन है वो यदि किसी से डरता है, उसे किसी का भय है, तो बस वो सत्य नाम का भय है। और इसीलिए सत्य नाम का प्रचार करने वाले सदगुरु, संत जन, महंत जन, सबसे वो निरंजन बड़ा द्वेष भी करता है। इसलिए द्वेष करता है कि वो निरंजन सोचता है ये सत्य नाम का सब उपदेश दे देंगे तो मेरे जाल में कौन फंसेंगे, क्योंकि उसे वो तो रोज 1 लाख जीवों का वध करता है, भोजन करता है। इतना कटु क्रूर कसाई है, अनुराग सागर ग्रंथ में प्रमाण आया। तो साहब कहते मैं सत्य नाम का परिचय देने के लिए आया। एक अंतिम अपना और परिचय देते हैं। प्राकट्यम नाम भेदेन अनुयुगम में प्रजायते कस्मिश्चिद अवतारेपि गर्भवासो न मे भवत। बहुत बड़ी बात कहते हैं साहब। नाम भेद से मैं प्रकट होता हूं, अलग अलग नामों से हर युग में आता हूं। सतयुग में सत्युकृत के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से, और वर्तमान में कबीर के नाम से। अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से आता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, साहब कहते हैं, आप भी ध्यान से सुन लो। मैं अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से आता हूं, लेकिन कस्मिश्चिद अवतारे पी गर्भवासो न मे भवत। लेकिन किसी भी अवतार में मैं गर्भवास नहीं किया, मतलब मैं किसी गर्भ में नहीं आया, मैं विदेही हूं। ये जो मेरा शरीर है
वो दिव्य अलौकिक शरीर है, और ये जो शरीर है वो मैंने इच्छा से धारण किया है, और इच्छा से धारण करने के कारण ही अंतर ध्यान के समय मगर में साहब इच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं, और तभी तो कुछ मिलता नहीं है ना। खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी। अरे भाई पर्दा तो खोलो, जिस निर्जीव शरीर के लिए, लाश के लिए, शव के लिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, वो तो वहां मौजूद ही नहीं है, खोलो ना। साहब अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार साहब ने अपना परिचय बताया। एक अंतिम बात, एक दिन सत्संग में सब लोग बैठे हैं, स्वामी रामानंद जी बैठे हैं, सब शिष्य बैठे हैं, और उस बीच में साहब ने निवेदन किया, स्वामी जी जो आप अपने शिष्यों के नाम के आगे आनंद पद जोड़ते हैं, मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि जो आनंद नाम है वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का नाम है, और उस परमात्मा के हम सब भक्त हैं, सेवक हैं, दास। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप अब जब भी शिष्यों का नाम रखें तो दास पद जोड़े, आनंद नहीं। सब शिष्यों ने और जो दूसरे बैठे थे उन सब ने भी समर्थन किया, है ना। और स्वामी जी भी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कबीर जी, और हम इस बात से सहमत हैं। अब जो भी मेरे शिष्य बनेंगे उन सब के नाम के आगे आनंद पद नहीं होगा, क्या होगा, दास पद होगा। इसलिए साहेब के कहने के पश्चात, साहेब के निवेदन कहे, सलाह कहें, सदगुरु के इस तरह कथन के पश्चात जब भी शिष्य बनाया स्वामी रामानंद जी ने, तो दास पद जोड़ा। रामदास, रूपदास, रविदास, पीपादास, धनादास, सधनदास, लेकिन उससे पहले जितने भी उनके शिष्य थे उनका नाम था अनंतानंद, अष्टानंद, सुरसुरानंद, गोपालानंद, केवलानंद। देखो पिछली बार जब 2013 के कुंभ में, प्रयाग कुंभ में मैं एक महीने का प्रवास किया, पंच हजूर साहब